कि असाधारण ब्याज का पार्ट 11 है। इसको ध्यानपूर्वक क्वेश्चन में देखिए। 500 रुपये का 7% वार्षिक दर से और 700 रुपया का 10% वार्षिक दर से और 1000 रुपया का 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज क्या है? कुल साधारण ब्याज से पूछा गया। अब देखिए वर्ष कितना, 3 वर्ष, तो टी बराबर 3 वर्ष, समय इसका 3 वर्ष दिया है। अब देखिए इस टाइप क्वेश्चन में करना क्या है, 3 वर्ष, उसके बाद 500 रुपया, 500 रुपया। अब देखिए 500 रुपया, 500 का 7%, 7% वार्षिक दर, आर कितना है 7%, कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष, तो सत्या 21 वर्ष जो है इंटरेस्ट निकल जाएगा। इंटरेस्ट कितना? 21 वर्ष, क्योंकि 7% और कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए, कितना हो जाएगा 21%। अब इसका 21%, अब का मतलब गुणा 21% हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन में कहा गया, उसके बाद 700 रुपया, 700 रुपया का 10% वार्षिक दर, 10 रुपया है दर, कितना? 700 रुपया का, कितना? 700 रुपया का, 700 रुपया का कितना है? 10% वार्षिक दर, तो 10 दिया 30% इंटरेस्ट, कितना ब्याज? 30%, तो 30% प्लस, उसके बाद देखिए, उसके बाद कहा और 1000 रुपया का 4%, 1000 रुपया का 4%, 1000 रुपया का 4%, तो 4 दिया 12, ब्याज कितना? 12%, 12%। अब देखिए प्रतिशत हटेगा 100 से भाग, तो प्रतिशत हटेगा 100 से भाग, प्रतिशत हटेगा 100 से भाग, इसको भी प्रतिशत हटाएंगे 100 से भाग। अब देखिए यहाँ 2 0 2 0 खत्म, यहाँ 2 0 2 0 खत्म, इधर 2 0 2 0 खत्म। अब देखिए हम बचा कितना? 5 और 21, 21 बचे, एक को 5 से करिए 5, उसके बाद 2 को 5 से 10, तो 105। अब देखिए उसके बाद प्लस, उसके बाद कितना है? प्लस है, प्लस, फिर प्लस। अब देखिए कितना है? 7, 7 30, 30 को 7 से करिए, 7 21, 21 1 0, कितना? 210, उसके प्लस 10 को 12 से 120। अब देखिए 120, अब सबको जोड़िए, 0 0 0 5 5, उसके बाद 2 3 0 3 1 3 3 1 4, 435 रुपया आंसर निकल कर चलाएगा। कितना? 435 रुपया इसका आंसर निकल कर चलाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब देखिए इसका क्वेश्चन कैसे किए, ध्यान से क्वेश्चन समझिए। 500 रुपया कितना? 4% वार्षिक दर से, तो कितना वर्ष है? 3 वर्ष, एक गुना किए 7 को 3 से, 21% प्लस 700, 700 कितने वर्ष के लिए? कितना वार्षिक दर है? वार्षिक दर है 10, 10 को फिर 3 से किए तो ब्याज हमको कितना निकला? 30 हो गया, प्लस 100 1000, उसके बाद प्लस गुने कितना है? 3 वर्ष, कितना? 4% वार्षिक दर से, 4 12 12%, प्रतिशत हटाया 100 से भाग, काटे, आंसर निकल कर आपको चलाया। अब देखिए आगे किस टाइप क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में, एक बैंक रुपये पहले 5500 तक की राशि पर 4% का तथा इससे आगे की राशि पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज प्रदान करता है। यदि समीरा रुपया 13,250 बैंक में 2 वर्ष के लिए जमा करती है तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज कितना होगा? अब देखिए क्वेश्चन में टोटल जो उसका दिया हुआ है अर्जित समीरा का 13,250 रुपया है। अब देखिए पहले 5500 रुपया 4% वार्षिक दर से, कितना वर्ष है? 2 वर्ष, टाइम कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष, 2 वर्ष। उसके बाद देखिए 4%, 4% कितना? 4% में 5500 रुपया, 5500 रुपया। उसके बाद
आगे की राशि 6% वार्षिक दर साधारण ब्याज प्रदान करता है। तो समीरा कुल कितना है 6%, टोटल उसका कितना है 13,250 रुपया। अब देखिए टोटल है 13,250 रुपया। तो कहा गया क्वेश्चन में 6% वार्षिक साधारण ब्याज प्रदान करता है, तो आगे 6% वार्षिक, तो उसका मालूम हमको नहीं है। अब मालूम कर, टोटल हमको दिया कितना 13,250। अब 6% कितना आएगा, अब इसमें से 4% 5500 रुपया घटाएंगे, तो 5500 रुपया घट जाएगा। तो उस शेष जो बच के निकल के आएगा 6% पर कितना आएगा। अब 5500 घटाइए, 0 में से 0 जाएगा तो 0, 5 में से 0 तो 5, 2 में से 5 जाएगा, 2 में से 5 नहीं तो 10, 10 2 12, 12 में से 5 जाएगा कितना 7, 12 में से 5 7, ये बच जाएगा 2, 2 में से 5 जाएगा नहीं 10, 10 2 12, 12 में 7, तो शेष निकल 7750 रुपया वो निकल गया 6% पर। अब देखिए क्योंकि आगे की राशि पर 6 वार्षिक साधारण ब्याज प्रदान करता है, तो टोटल कितना दिया 13,250 रुपया। इसको घटाएंगे तो इसका 6% निकल कर आएगा कितना 7750 रुपया। अब देखिए आगे क्वेश्चन में उसके बाद कहा 2 वर्ष जमा करती है तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज क्या है, ब्याज क्या है। अब देखिए तो वर्ष कितना है 2 वर्ष, 2 वर्ष है। अब देखिए पहला कितना 4% पर 5500। अब देखिए तो 5500 कितना 4% पर कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, तो 4 दूना 8 वर्ष का ब्याज, 8 वर्ष ब्याज, क्योंकि प्रतिशत 4% है। कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के, 2 वर्ष कितना ब्याज हो जाएगा 8%, तो 8 से गुना करिए 8% प्लस अगला 6% कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए कितना 12% ब्याज, तो कितना अगला कितना है 77 50 कितने पर 12%, 12%। अब प्रतिशत हटाइएगा तो 100 से भाग, प्रतिशत हटेगा 100 से भाग, 2 0 2 0 खत्म, यहाँ देखिए 1 0 यहाँ 1 0 खत्म। अब देखिए 5 दूना 10, 6 दूना 12, और देखिए 5 एकम 5 बचा 2 5 25, फिर 2 5 25, 155। अब देखिए 155, यहाँ बचा कितना 55 को 8 से गुना करेंगे, 8 5 40, बचा कितना 4, 8 5 40 44, तो 440 प्लस 155 को 6 से गुना करें, 6 5 30, बचा कितना 3, 30 33, 33 बच गया कितना 3, 6 और 3 9, 930, जो 440 है प्लस 930 कितना हो जाएगा, जोड़िए 0 0 3 और 4 7, 9 और 4 9 और 4 13, तो 1370 आंसर निकल कर चला, कितना 1370 इसका आंसर निकल कर चलेगा। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए 1370 इसका आंसर निकल कर चलेगा। इस टाइप से क्वेश्चन को आपको बनाना है। जब भी इस रूल से क्वेश्चन रहे तो आपको ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को इस टाइप से बनाइए, क्वेश्चन एक भी ऐसा क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, जिस टाइप से बोले उस टाइप से क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन में टोटल 13,250 दिया था, पहले 4% पर 5500 रुपया और 6% को मालूम नहीं था, टोटल कितना था 13,250। अब पहला घटाए इसमें तो हमको 6% निकल गया 7750 रुपया निकल गया। अब हम इसको सॉल्व कर लिए, इस टाइप से बनाना है। क्वेश्चन 2665 की धनराशि को 2 भागों में उधार इस प्रकार दिया गया कि प्रथम भाग पर 3% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष में अर्जित ब्याज, द्वितीय भाग पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए अर्जित ब्याज के बराबर है। तो द्वितीय भाग की धनराशि क्या है। अब देखिए 2665 पर धनराशि कितना, मूलधन कितना है
2665 रुपया। उसके बाद कहा 2 भाग है, तो प्रथम भाग और द्वितीय भाग। तो कहा गया पहले प्रथम भाग पर 3% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष में ब्याज। तो पर कितना 3% वार्षिक दर कितना है 8 वर्ष के लिए, 8 या 24। तो पहला 24%। उसके बाद उसका द्वितीय भाग पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए अर्जित ब्याज। तो कितना 5 या 15, 15% के बराबर है। अब देखिए, अब यहाँ प्रतिशत हटेगा तो 100 से भाग 100 खत्म, क्योंकि बराबर जब होता है क्वेश्चन तो बटा में जो भी चीज आता है सेम अगर है तो उसको काट दीजिए। अब देखिए तो यहाँ बचा क्या 24 प्रथम गुने 24, द्वितीय गुने 15। अब देखिए प्रथम बटा सेकेंड बराबर यहाँ कितना है 15, आइए आएगा गुना मतलब भाग में 24, तो 5। अब देखिए 5 या 15, 8 या 24, तो 5/8, 5/8। तो प्रथम अनुपात सेकेंड का अनुपात कितना है 5:8। पहला अनुपात सेकेंड का 5:8 है। अब देखिए आगे क्वेश्चन में देखिए टोटल कितना है 5 3 8, इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना है 8 5 13, 13 बराबर कितना 2665 रुपया। तो 1 बराबर 2665/13। अब देखिए 13 दूना 26 बच गया। अब देखिए फिर 65 उतरेगा तो 13 5 पर 0 उतारेंगे और तब 5 205। तो 1 बराबर 205 रुपया निकला, 1 बराबर 205। अब देखिए 1 बराबर 205, तो 205 निकला। तो कहा गया क्वेश्चन द्वितीय भाग की धनराशि क्या है। प्रथम भाग 8, प्रथम भाग 5, द्वितीय भाग 8। तो द्वितीय का वो पूछा गया दूसरा द्वितीय। अब द्वितीय कितना 8 है, 8 गुने 1 बराबर कितना 205 रुपया। अब गुना करें 5 को 8 से, 8 5 40, बचा कितना 4, 0 के 4 से गुना 0। अब देखिए 8 5 40, 0 के जो 0 हो जाएगा, 8 से गुना 0 और बचा कितना 4, तो 4। उसका 2 को 8 से 1640 आंसर निकल कर चलेगा। 1680 इसका आंसर निकल कर, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए 1680 रुपया आंसर निकल कर चलेगा। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन देखिए प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर 3% प्रति वर्ष, अगले 4 वर्षों के लिए 5% एवं 8 वर्षों से अधिक के लिए 6% प्रति वर्ष है। यदि कुल 9 वर्ष की अवधि के लिए 31 साधारण ब्याज 1817 रुपया है तो वह राशि क्या है, मूलधन पूछा गया। अब देखिए टोटल 900 रुपया, कुल कितना 9 वर्ष है, कुल 9 वर्ष, कुल 9 वर्ष। साधारण ब्याज SI कितना है, साधारण ब्याज कितना 817 रुपया, 817 रुपया। अब देखिए प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि ब्याज की दर 3% है। 4 वर्ष के लिए ब्याज दर कितना 3%, तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12। 4 वर्ष के लिए धनराशि ब्याज की दर 3%, तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 3% कितना हो जाएगा 12%, तो 12%। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगले 4 वर्षों के लिए
5% बढ़ती दर अगले 4 वर्ष के लिए कितना 5%, 4 पचे 20 प्लस 20%। पहला 4 वर्ष, फिर दूसरा 4 वर्ष, कितना 8 वर्ष हो गया। 8 वर्ष बचा कितना 9 वर्ष है टोटल, तो 4 वर्ष लीजिए 8 वर्ष बचा कितना 1 वर्ष। अब देखिए एवं 8 वर्षों से अधिक के लिए 6% प्रति वर्ष। 8 वर्ष से जो आगे होगा उसको कितना 6% लगेगा, लेकिन हमको बचा कितना है 1%। 1%, क्योंकि 1 वर्ष हमको बचा है, 1 वर्ष बचा है 6% की दर से, क्योंकि 4 वर्ष हम 12 में ले लिए और 20 में भी 4% ले लिए, बचा कितना 1 वर्ष। तब तो हमको 9 पूरेगा, और 9 जब कितना 6% दर है, 6% को 1 वर्ष से गुना करें 6%, तो 6%। अब इस सबको जोड़िएगा 20, 30, 38, 38%, क्योंकि देखिए कहा गया 4 वर्षों के लिए धनराशि ब्याज की दर 3% है। 4 वर्ष के लिए 3%, 4 तिया 12% प्लस कितना 4 वर्ष हो गया। उसके बाद अगले 4 वर्षों के लिए 5% प्रति दर, तो 5 है 5% प्रति दर कितना 4 वर्ष, 4 दूना 4 पचे 20%। तो 4 वर्ष था 8 वर्ष हो गया, बचा कितना 1 वर्ष। तो कहा गया क्वेश्चन में एवं 8 वर्षों से अधिक के लिए, 8 वर्ष जो अधिक होगा उसके लिए 6% प्रति वर्ष लगेगा। तो हमको बचा कितना 1 वर्ष बचा हुआ है, तो 1 वर्ष को 6% गुना करेंगे तो कितना 6%। टोटल जो इसका ब्याज निकल के हमको आया कितना 38%, क्योंकि 12% ब्याज, 20% ब्याज, 6% ब्याज, टोटल ब्याज को जो कितना 38% ब्याज। अब देखिए साधारण ब्याज इंटरेस्ट हमको कितना है 817 रुपया, ब्याज कितना 817, 38% ब्याज है, तो इसके बराबर होगा 817 रुपया इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज कितना 817 रुपया, इसको ब्याज हम माने, इसको ब्याज में 38% ब्याज बराबर 817 रुपया, तो 1 बराबर 817/38 गुने 100। अब देखिए 19 दूना 38, 50 दूना 100। अब काटिए 19 को 81 में काटिए, 19 को 4 से काटिए, 9 8 36, 9 चौक 36 होता है, 36 बच गया 3, 4 3 76, तो 4 बारी में 76 बचा कितना 5, 7, 19 तिया 57, 43 को 50 से गुना करिए, 43 को 50 से। अब देखिए 43 को 50 से करिएगा तो देखिए 43 को 50 से 0 15 0 20 5 1 21 2150, कितना 43 को 50 से किए तो 2150 रुपया आंसर निकल कर चला है। आंसर निकल कितना आया 2150 रुपया इसका आंसर निकल कर चला है। कितना ऑप्शन ए, क्योंकि 1 बराबर कितना निकला इतना। उसके बाद काटे 43 को 50 से गुना करें 2150 रुपया इसका आंसर निकल कर चला। क्वेश्चन में कहा गया तो वह राशि क्या है, वह राशि कितना है 2150 रुपया वह राशि है। अब देखिए साधारण ब्याज को आप साधारण ब्याज एसआई भी मानकर आप फॉर्मूला लगा बना सकते हैं क्वेश्चन को। साधारण ब्याज को ब्याज मानकर भी बना सकते हैं क्वेश्चन को, दोनों रूल से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत सा करा चुके हैं। क्वेश्चन जो है बेसिक से लेकर हाई लेवल तक क्वेश्चन, इसलिए आप लोग को क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चन इस टाइप से इसको साधारण ब्याज एसआई को आप ब्याज भी मानिए और साधारण ब्याज भी मानकर आप बना सकते हैं। इसलिए आप लोग को कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन में नहीं होगा। जिस रूल से बना सकते हैं क्वेश्चन को, हर रूल से आप क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं।